इस मई को जो हमारा अल्टीमेटम था सरकार को और 1 लाख से ज़्यादा जवान राजस्थान की सड़कों पे अपने अपने साथ में था, मैं उनको सबको धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से कि शांतिपूर्वक तरीके से आए और सब लोग अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच गए। सरकार ने उस दिन हमसे वादा किया कि हम बहुत गंभीर हैं और ये तय है कि अगर रैली नहीं होती तो सरकार कोर्ट में ही लिख के देती कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। इस रैली से दिल्ली तक सरकार की पोल पट्टी खुल गई, दिल्ली सत्ते में आ गई, प्रदेश के अंदर ये बात चली कि ये राजस्थान के नौजवानों का आक्रोश था, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। जवान अपना भविष्य कहीं न कहीं इस रैली में तलाश रहा था और वो इस गर्मी के अंदर भी जहाँ 3 डोम अगर हम लगाते तो भी भर जाते, लेकिन एक डोम के अंदर बाहर कुछ टेंट की व्यवस्था, रात को आंधी से व्यवस्थाएं होगी, फिर भी दूर दराज बसों में, अपनी गाड़ियों में, पेड़ों पे, हर जगह छांव की तलाश के अंदर नौजवान लास्ट तक बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि आप हमें इंतजार करें, हम कूच करें। और कूच हमने इसलिए नहीं किया कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन बच्चों को वापस कैसे पहुंचे, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अभी बहुत सी लड़ाइयाँ और हमें राजस्थान प्रदेश को बचाने की लड़नी है, क्योंकि जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती जो हमेशा सत्तारूढ़ रही, तब नई क्रांति होती है। और जयपुर की रैली ने एक नई क्रांति का आगाज किया नौजवान ने। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में 1857 की क्रांति थी, 25 तारीख का जो बाल था वो 1857 की क्रांति की जैसा ही था। अब राजस्थान का नौजवान निश्चित रूप से बदलाव के मूड के अंदर है और हम आंदोलन हमने समाप्त नहीं किया। कल ही हम वापस यहाँ आ गए थे, आज भी धरना स्थल पे धरना हमारा जारी है। कल हम इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे कि जून के अंदर छुट्टियां हाईकोर्ट की, और अब इसको आंदोलन को बड़े स्तर पे कैसे चलाया जाए, किस तरह दिल्ली कूच करें, रेलवे ट्रैक जाम करें, हाईवे जाम करें, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए दबाव सरकार पे हम बढ़ाएं। और कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी राजस्थान के जवानों को, सबको, कि कोर्ट जुर्माना भी लगाएगा, आखिरी तारीख भी है, लेकिन बच्चे मायूस हुए, हम सब मायूस हुए। हम सोच रहे थे कोर्ट कड़ी फटकार लगा के इनको टाइम नहीं देगा और फैसला हाथों हाथ होगा, लेकिन इसमें राजस्थान के आम नागरिक मायूस हुए। हाई कोर्ट में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कोर्ट एक न्याय की उम्मीद होती है, जहाँ न्यायपालिका विधायी का कार्यपालिका विधायी का कानून बनाती है, न्यायपालिका का पालन करती है और कार्यपालिका पालन करती है। लेकिन हाई कोर्ट का जो सख्त रवैया था, अचानक से वो हाई कोर्ट का सख्त रवैया नरम कैसे पड़ गया, ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बात चली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का नौजवान कह रहा है, राजस्थान का नौजवान इस बात को लिख भी रहा कहीं कहीं। थोड़ा इससे हताश हुए। मैं नौजवानों को एक ही आग्रह करूंगा, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ, आप चिंता क्यों करें, ये तो अपने अपने साथ में से लाई हुए आप सब आए थे। हम अगला जो हमारा मामला होगा वो और आर पार का होगा, दिल्ली तक हम दस्तक देंगे, प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे, जंतर मंतर पर बैठेंगे, लेकिन भर्ती को रद्द कराएंगे, आरपीएच का पुनर्गठन कराएंगे। आज ही मैंने राज्यपाल से टाइम मांगा है कि कल या परसों में हमें राज्यपाल टाइम दें, जिसमें संघर्ष समिति और आरपी के कुछ पदाधिकारी नेता हम गवर्नर से मिलकर आरपीएससी भर्तियाँ और तमाम जो पेपर लीकेज है उनसे अवगत कराएंगे। और आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का भी समय मांगूंगा बच्चों के लिए। मुझे को मिलने का शौक नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए मिलना पड़ा, तो उनसे भी मिलके एक हमने मांग भी करी है कि विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया जाए। सीज फायर के अंदर जिस तरह अमेरिका ने पंचायती करी और ये रैलियां बढ़ चढ़ के कांग्रेस कह रही हम जय हिंद यात्रा निकाल रहे, बीजेपी कह रही हम जीत गए, तो आखिर पता तो लगे विशेष सत्र के अंदर कि सरकार ने क्या किया और देश ने क्या खोया, क्या पाया, हम कहाँ तक आगे बढ़े। तो विशेष सत्र की मांग मैंने भी मेरे दल की तरफ से करी है, विशेष सत्र बुला के देश की जनता को, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। सरकार हाईकोर्ट में रद्द करने की सिफारिश तो कर चुकी है, तो बार बार ये सिफारिश के बैठक उसी एसआईटी कमेटी की रिपोर्ट सिफारिश रद्द करने की सिफारिश करती है। हाँ, तो इसीलिए तो मुझे लग रहा है कहीं भर्ती इसके साथ भजन लाल जी भी नहीं चले जाए साथ, जब भर्ती भी रद्द करो, इनको भी फेरी करो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कोई आदमी अगर अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, तो फिर कहते हैं भर्ती भी करो, इसको भी फेरी करो, दूसरे को बिठाओ, क्योंकि विधायक साथ नहीं भजन लाल जी के साथ। बहुत ही अंदर, बहुत बड़ा अंतर करे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये आपको आगामी दिनों में अपना आप ही मिल जाएगा। और मैं तमाम उन नेताओं को धन्यवाद दूंगा जो बीजेपी के अंदर रहते हुए भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश करें। और कांग्रेस को नेताओं को मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि कहीं न कहीं दबी जुबान उन्होंने कई जगह बात करी है। तो कांग्रेस इसलिए बात नहीं करी कि घोटाले घपले कांग्रेस के राज में भी हुए थे ज़्यादातर, कि वो डरे हुए हैं सारे, और वो तो डरे हुए महेश जोशी गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर किसका है। तो इसलिए राजस्थान का जवान खुद ही कमान संभाल के बैठा है, वो कर रहा है। और मैं उन तमाम नेताओं को, कोई अब ये क्रेडिट की लड़ाई होगी,
बीजेपी कह रही है भर्ती रद्द कर दो कि क्रेडिट उसको नहीं मिल जाए इसको। मैं कह रहा हूँ हमें क्रेडिट की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो ये कह दो कि फलां तारीख को हम फैसला कर देंगे, हम कल ही उठ के चले जाएंगे। क्रेडिट बीजेपी के नेताओं को दे देना, उनको ला के बिठा दो, उनसे करवा दो। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं, राजस्थान को बचाना है। अगर ये फर्जी थानेदार बन गए, फर्जी RS बन गए, 18, 21 जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, आप 2011 की भर्तियों के लोगों को पकड़ रहे हो। जिस तरह आज बोर्ड की जो कॉपी है वो किराना स्टोर पे जांच रहे थे नागौर जिले संसदीय क्षेत्र, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि लोगों का हौसला कितना बढ़ गया। अब महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर राजस्थान, अपराधियों का अड्डा, नेता सुरक्षित नहीं, भजन लाल को 10 बार धमकी, कई नेताओं को धमकियां, थ्रेट, और बेरोजगारी, आत्महत्याएं, किसानों की आत्महत्याएं, जवानों की आत्महत्याएं, कोटा के जो हब है हमारा, वहाँ किस तरह बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय। और राजस्थान देश का सबसे बदनाम राज्य हो गया और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जिम्मेदार है। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के बाद मुझे लग रहा है कि भजन लाल और अब दूसरे कांग्रेसी नेताओं का अलायंस हो गया। जिस तरह भजन लाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मेरे से मिलने के लिए आते हैं, और ये सही बात भी है। मेरा कांग्रेस पर भी आरोप है कि कांग्रेस राजस्थान में विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। सिर्फ वोट बैंक की खातिर अगर मैं यहाँ धरने पर नहीं बैठता, नहीं लड़ता, तो कांग्रेस जय हिंद यात्रा भी नहीं निकालती। ये ढकोसला है। कांग्रेस अगर चाहती तो देश इस तरह कमजोर नहीं होता। और भाजपा इस बात का फायदा उठा रही है कि विपक्ष सामने है नहीं, इसलिए आराम से फुटबॉल खेलो, गोल करो। या तो गोलकीपर भी नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये बिखरा हुआ इंडिया अलायंस है जो 15 धड़ों के अंदर बटा हुआ इंडिया अलायंस, कोई धड़ी दोरी नहीं। खड़गे जी भूल जाते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, कभी किसी का नाम भूल जाते हैं, उम्र भी ज़्यादा हो, उनको लेके जाना चाहिए कांग्रेस। मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस का फ्यूचर देश में, लेकिन ये अपना प्राकृतिक तरीके से सारा काम सेट होगा। जवान लड़ेगा, हर जब चारों तरफ से देश गिर गया था उस वक्त कई लोगों ने बलिदान दिया। हो सकता है कि इन संघर्षों में हमारे देश लोगों को बलिदान भी हो जाए, बलिदान तो राजनीतिक बलिदान, जैसे मेरा किसान आंदोलन हुआ, सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया। अब भी हो सकता है कि सत्ता मिले ही नहीं, लेकिन मैं राजस्थान के अंदर वो क्रांति ला दूंगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मजबूर होगी और जवानों को आने वाले समय में तकलीफ नहीं पड़े, और हमारा पहले की तरह मजबूत राजस्थान हो। और RPSC की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड और विश्वविद्यालय और हमारी कॉलेज हैं, उनकी वही इज्जत हमारी स्कूल की बने, जब बाहर से बच्चे एडमिशन कराने के लिए MGB, वनस्थली, आपकी मेयो, ये तमाम स्कूल कॉलेज के अंदर बाहर से लोग आते हैं। हमारा दबदबा था, वापिस कैसे बढ़े। मेहमान बने वाले राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है।